नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलंदशहर में बिजली निजीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ बिजली अफसर और कर्मचारी धरने पर बैठ गए। बिजली अफसर और कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने मोबाइल फोन को सरेंडर कर दिया। बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन की जानकारी पर पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। यूनिट उस बिजली को खरीदेंगे, क्योंकि आप गौर करो, कार्य बहिष्कार है। असल में उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला पूर्वांचल की बिजली को निजी कंपनियों को देने के लिए कर रही है। वो पूरे प्रदेश का बिजली कर्मचारी बिजली को निजी क्षेत्र में दिए जाने का विरोध इसलिए कर रहा है कि इससे खाली बिजली कर्मचारियों पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बिजली महंगी हो जाएगी, उपभोक्ता भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, किसानों की ट्यूबवेलों पे मीटर्स लग जाएंगे, जो सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिए गए थे गरीब लोगों को, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी अपना बल्ब नहीं जला पाएगा। इटावा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। तहसीलों पर एक सूत्रीय मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ते हुए अपराधों से सरकारी सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया है। दलित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। मैं रमाकांत कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए? आज हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार आज दिन सोमवार जो पेट्रोल डीजल पर जो कीमत बढ़ रही है और जो किसानों एवं महिलाओं जो हमारी बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रही है और हर जिले मुख्यालय में आज हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। निजीकरण के विरोध में फतेहपुर के बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि विभाग का निजीकरण न किया जाए, नहीं तो बहुत से कर्मचारी परेशान हो जाएंगे। और इसी सिलसिले में पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के अधिकारियों ने बैठक भी की है। हर पावर हाउस में लेखपाल के साथ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारा विरोध है निजीकरण का। हमारी केवल एक ही डिमांड है कि निजीकरण जो है न किया जाए विभाग का। आज धरना निजीकरण के उसमें रखा गया है। विभाग का हमारे निजीकरण किया जा रहा है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग 33 से लगभग आज 34-35वां दिन है, बराबर लड़ाई चल रही है। लेकिन आज जो है सुबह से कार बहिष्कार है हम लोगों का, और कार बहिष्कार होने के बाद हम लोग आज यहाँ सब लोग पूरे कर्मचारी जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी सब लोग आज यहाँ हाइडिल कॉलोनी फतेहपुर में उपस्थित हो गए हैं। हम लोग बराबर सुबह से आस देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुखिया है यानी पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो आज 3 बजे हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जी को टाइम दिए थे। संयोजक जी हमारा क्या कहते हैं पूरी कमेटी लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं शक्ति भवन में। सारे लोग शक्ति भवन में जाके बैठे हुए हैं। इस समय मीटिंग चल रही है। मीटिंग में वार्ता होती है। अगर हमारी सफल वार्ता होती है, निजीकरण को निरस्त किया जाता तो ठीक है, नहीं कंटिन्यू हमारा इसी तरीके से हमारा जो कार बहिष्कार है। फतेहपुर में अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिश्वत न देने पर उन्होंने महिला का इलाज सही से नहीं किया। वहीं इस मामले पर सीएमओ का कुछ और ही कहना है। सीएमएस ने बताया कि डिलीवरी के लिए महिला आई थी, जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। हमारी पुतौ का रिफर हुआ तो हम सदर फतेहपुर अस्पताल में आए हैं। तो 10 बजे के ही हम आए हैं।
तो हमारा साहब को सुनते नहीं आए। और इसके बाद जब वहाँ कहते रिश्वत दो तो साहब 40,000 50,000 का महीने तुम्हारा डॉक्टर पावत है और हम इनका कहे का पैसा दें। कितना पैसा मांग रहे थे? 5,000 रुपये मांगता था। क्या उसी लापरवाही से आपके पेशेंट की मौत हो गई है क्या? हाँ, उसी के लापरवाही से जहर की सुई लगा दिया, उसी समय जान निकल गए मेरे पिता का। इसको सजा होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो हम जो हमारे मन से है वो करेंगे आप कार्रवाई। नहीं तो कब किसी अधिकारी से आपने शिकायत की यहाँ पे अस्पताल के कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हम अब कैसे बताएं जब हमारा सुने रहे ना, जब हमारा को साहब गरीब आदमी सुने वाला नहीं आए तो हम कैसे पेशेंट को? यहाँ पे जब पेशेंट आई थी बहुत सीरियस कंडीशन में थी, गैस्पिंग एकदम, उसकी सांसें जो है इतनी सांस ले रही थी कड़ी मतलब कि उसको तुरंत एडमिट करके सिस्टर डॉक्टर सब उसी में उसके उपचार में लग गए और ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा ना, मुझे कोई किसी ने शिकायत की किसी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं? कोई लापरवाही नहीं हुई। यहाँ पे सीनियर डॉक्टर उस समय मौजूद थे, सीनियर स्टाफ थी, सिस्टर थी, जूनियर सिस्टर भी थी, स्टाफ थी, सीनियर डॉक्टर थे, सभी ने मिलकर उसका उपचार किया। फिरोजाबाद की लेबर कॉलोनी में बिजली कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। नारेबाजी करते हुए कहा गया कि विभाग के निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसे फौरन रोका जाए और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन उग्र होगा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइज किए जाने के संबंध में आज 5 अक्टूबर से हम लोगों का बहिष्कार चल रहा है और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की बातें मानी नहीं जाती हैं। क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के? हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है उसका प्राइवेटाइज ना किया जाए। जो भी सुधारात्मक परिणाम है विभाग सरकारी रहते ही जो भी सुधार हो सकता है वो किए जाए। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में गेट नंबर 2 के पास 2 नवजात बच्चों के शव पड़े मिले। शव की जानकारी मिलते ही कुछ देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि यह अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। कल तक यहां पर कुछ भी नहीं था। नवजात के शवों को बाहर से लेकर यहां पर डाला गया है। जी, बाहर गेट नंबर 2 के पास बाहर जो डस्टबिन है चिकित्सालय के, उसमें 2 मृत बच्चे कम टाइम के, जो कि देखने से कम टाइम के लग रहे हैं, सुबह संज्ञान में आया है, कोई डाल गया है। इसकी सूचना पुलिस को भेज दी गई है, पुलिस आ भी गई है। हमारे यहाँ कल रात में कोई ऐसी ट्विन डिलीवरी हुई नहीं है। वैसे ही बच्चे मृत भी होते हैं तो कायदे से उसके अभिभावक को रिसीविंग कराई जाती है। हरदोई के बेटा गोकुल कोतवाली का एसपी ने औचक निरीक्षण किया। रजिस्टरों में खामियां मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सहित मुंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ एसपी ने थाना परिसर की बैरिक आवास मेस टॉयलेट का भी निरीक्षण किया और अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने को कहा है। देखिए, आज हमारे द्वारा थाना बेटा गोकुल का निरीक्षण किया गया आकस्मिक रूप से। सबसे पहले तो हमने यहाँ जो सड़क पर जो चेकिंग कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी, वहाँ जाके देखा और उनको बताया कि किस तरह से चेकिंग किया जाना चाहिए, जिगजैग बैरियर के साथ चेकिंग करें। उसके बाद थाने परिसर का निरीक्षण किया गया, मेस को देखा और कार्यालय को देखा, तो उसमें काफ़ी कमियां यहाँ मिली हैं। अभी अभिलेखों में काफ़ी कमी पाई गई है, जिसमें कि स्पष्टीकरण तलब किया गया है संबंधित कर्मचारी का और SHO साहब का भी स्पष्टीकरण तलब किया जा रहा है। हमने यहाँ भूमि विवाद जो पेंडिंग है उनकी समीक्षा की है, साथ ही महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा की गई है और इसके अलावा जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, उसकी समीक्षा की गई है। कुल मिला के जो जनपद में प्राथमिकताएं हैं पुलिसिंग की, उसके बारे में अवगत कराया है। हरदोई में राम रथ यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा में भगवान राम के जयकारे गूंजे। मंदिर के लिए 6 कुंटल 13 किलो वजन का घंटा दिया गया। मंदिर में लगने जा रहे इस विशाल घंटे का दर्शन सभी लोगों ने रथ यात्रा में किया। जगह जगह रथ यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रथ यात्रा कई जिलों से होकर हरदोई पहुंची। घंटे को 5 धातु से तैयार किया गया है, जिसमें चांदी, लोहा और पीतल शामिल है। लाइट्स काउंसिल इंडिया द्वारा राम रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रामेश्वरम से 613 किलो का घंटा 10 शहर पूरे देश के 10 राज्यों से होते हुए नवनिर्मित जो निर्माणाधीन हमारा अयोध्या में राम मंदिर है वहाँ पे जाएगा। लीगल राइट्स काउंसिल के श्री मदन कुमार जी जो आज हमारे साथ हैं और लीगल राइट्स काउंसिल की सेक्रेटरी जो है वो राजलक्ष्मी मंदाल मैडम, जिनको आयरन लेडी और बुलेट रानी के नाम से भी जाना जाता है,
ये आज हमारे बीच हरदोई में है और हरदोई के बाबा मंदिर में इस पूजन को उन्होंने यहाँ पे एक रूपरेखा दी है। हरदोई वासियों की सारी श्रद्धा को साथ में समेटे हुए ये घंटा जो है वो राम मंदिर में जाके स्थापित किया जाएगा 7 तारीख को। हरदोई की जनता की तरफ से मैं सर का और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी इस रथ यात्रा से थोड़ा सा समय निकाल के आज हरदोई बाबा में यहाँ पे आए और इसका पूजन का आयोजन किया। मैं निहाल श्रीवास्तव हरदोई का रहने वाला हूँ। लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया का उत्तर प्रदेश का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। ताजनगरी आगरा के थाना बाग क्षेत्र में ट्रैक्टर निकालने को लेकर दबंगों ने किसान पर लाठी डंडों से हमला किया। किसानों ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से किसान की पिटाई कर दी। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराकर केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। मेरे साथ ये घटना हुई, सामने अपने खेत पे से करव ला रहे थे जी, तो रास्ते में जो लोग थे इनका खेत पड़ता है। कौन लोग थे रास्ते? राजेश, रवि, प्रदर्शन सिंह जी। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मैंने कि इधर मत से मन निकालो, तो हमने कि आप हमारे में से निकाल के लिए आए हो, तो हम निकाले, रवि खेत है। इतने पे ये गाली गलौज दे उठे। जब गाली गलौज मैंने कही गाली क्यों दे रहे हो, तो इतने में इन पर लाठी डंडा तो डराती थी। तो बस ये सब लोग हमें खंगा या हमने मारपीट करने लगे। तो मेरी बच्ची साथ थी, मतलब तो उस बच्ची के सामने बहुत मारा और उसको काफ़ी चोट है। हरदोई के गोबामाऊ सीट से भाजपा विधायक अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। विधायक श्याम प्रकाश एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर एक कमेंट किया है और इस कमेंट में उन्होंने किसानों को लेकर कई बातें कही हैं।